एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर एंड फादर के वुडन नेम पर अगरबत्तियां जलाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़के के मॉम डैड पहले ही मर चुके हैं और इस लड़के का नाम पेंग होता है। वो बाहर आकर आसमान में देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जिंक्स आ जाता है जो कि गवर्नर का बेटा होता है और उसके ऊपर पत्थर मारते हुए बताता है कि मैं और जीयू अगले महीने यहाँ से जा रहे हैं। मैं अपने घर को छोड़कर जा रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका फायदा उठाओ और यहाँ से सारी चीज चोरी कर लो। इन सब बातों को सुनकर भी पेंग कुछ भी नहीं बोलता और अपनी काम में लगा रहता है। जिंग सारी पत्थर वहीं पर फेंक कर चला जाता है, तभी उसकी बहन जी पेंग से बोलती है, क्या मुझे तुम इन दो पत्थर को दे सकते हो, मुझे ये काफी पसंद है। तो पेंग उसे वो दोनों पत्थर दे देता है। तभी हमें एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि जिंग को बोलता है, तुम्हारी बहन पेंग से फ्लर्ट कर रही है, तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे क्या। ये बात सुनकर जिंग कहने लगता है, अब फिर तुम आ गए। वो उस छोटे लड़के से बोलता है, मैंने तुम्हारी मॉम को और पेंग के साथ देखा था एक दूसरे साथ खींचातानी करते हुए। ये बात सुनकर वो छोटा लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, गवर्नर के इलीगल संतान हो, इसीलिए फालतू की बातें करना बंद कर दो। अब वो पिंक की तरफ आ जाता है जहाँ वो जी से बोलता है, तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला था जो मेरे ब्रदर से ही फ्लर्ट करने लगी, तुम चाहो तो ली जुंग के साथ भाग सकती हो। अब ये सारी बातें सुनकर जी तुरंत ही गुस्सा होते वहां से जाने लगती है। तभी हमें जी को दिखाया जाता है जो कि उस पत्थर को खाते हुए उसकी आंखें चेंज हो जाती है। अब वो छोटा लड़का पिंक के घर में आ जाता है जहां वो अपनी बाल्टी में छोटी फिश को दिखाते हुए बोलता है, देखो तुमने मुझे जो फिश दी थी वो अब काफी बड़ी हो गई है, और हाँ एक और बात, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए बेकन बनाया है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। पेंग उससे बोलता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे आज जल्दी सोना होगा। अब वो छोटा लड़का उदास होते हुए बोलता है, मेरे पास एक गुड न्यूज है, कल सुबह तुम अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। ये बात सुनकर पिंक कहता है ठीक है, और अपनी जार में से एक मछली उसे दे देता है, जिसे पाकर वो छोटा लड़का काफी खुश हो जाता है और वहाँ से जाते हुए जिंक्स को चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है तुम बहुत जल्दी ही सो जाते हो। ये बात सुनकर पेंग उसे ऐसा करने से मना करता है। तो वो छोटा लड़का बोलता है, मेरी मॉम ने मुझसे बोला था ये इमोर्टल्स हैं और रिच भी, और इनके साथ ऐसे ही बोलना चाहिए। अब पेंग उसे मारते हुए कहता है, जल्दी से जाओ अपने घर। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेंग काफी सारे लोगों को गेट के बाहर देखता है। अब वो ओनर के गेट को नॉक करने लगता है, मगर वो ओनर बाहर निकल आता है और उसे धक्का देते हुए बोलता है, जरा अपनी आंखें खोलो, मैं बाहर आ गया हूँ। तभी उसकी नजर उन सारे ही लोगों के ऊपर पड़ती है, तो वो तुरंत ही दौड़ते हुए उस दरवाजे को ओपन कर देता है। तो वो लड़की अंदर आने की कोशिश करने लगती है, जिसे वो बंदा अपना हाथ आगे कर देता है और रोकते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ का रूल पता तो है ना, तुम यहाँ पर आउटसाइडर हो, अगर तुम्हें अंदर आना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। तभी एक ओल्ड मैन पैसे देते हुए अंदर आ जाता है, वहीं बाकी सब लोग भी इसी तरह पैसे देकर अंदर आ जाते हैं। तभी एक लेडी की डॉटर पेंग को देखकर कहने लगती है, ये कैसा दिख रहा है। ये बात सुनकर वो ओनर पेंग से मजे लेते हुए बोलता है, ये लेडी तुम्हें काफी हैंडसम बोल रही है। ये बात सुनकर पेंग ओनर से बोलता है, मेरा मजाक लेना बंद करिए, मुझे सुनाई दे रहा है कि वो क्या कह रही है। तभी वो उसे लेटर देते हुए बोलता है, जाओ इन सब लेटर को बांट आओ, और ऐसा कहकर जाने लगता है। तभी पिंक बोलता है, आप मुझे इसके पैसे तो देंगे ना। तो वो कहता है, पहले इसे बांट तो आओ। अब पिंक सारी लेटर को बांटने चला जाता है। अब हमें एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड मैन बता रहा होता है कि आज से 3000 साल पहले एक स्पिरिचुअल ड्रैगन इस वर्ल्ड में अपीयर हुआ था। तभी वहाँ पर सोल गोस्ट आकर उससे फाइट करता है। इन दोनों की ही फाइट काफी बेहतरीन थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी। पर अफसोस, मुझे अपने आप पर काफी तरस आता है, मैं इतने साल बाद पैदा हुआ, मैं इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहता था। अब वहाँ पर वो छोटा लड़का भी आ जाता है जो लियो जी माओ से बोलता है, क्या वो स्पिरिचुअल ड्रैगन मारा गया। अब लियो जा माओ बोलता है,
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मगर वो स्पिरिचुअल ड्रैगन डिसअपियर हुआ और उससे काफी सारे स्पिरिचुअल पावर कन्वर्ट हो गई, जो आज भी हमारे बीच में रहती हैं, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वहीं हमें जिंक्स और उसकी बहन जीयू को दिखाया जाता है, जो ये सारी बातें सुन रही होती है, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब ओल्ड मैन की ऐसी बातें सुनकर सारे ही लोग वहां से भाग जाते हैं, मगर वो छोटा बच्चा वहीं पर रुका होता है। कहता है मुझे पूरी बात जाननी है। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है, अगर तुम्हें पूरी बातें जाननी है तो मुझे एंशिएंट व्हील के पास मिलना, मैं तुम्हें अपने बाउल में से एक मैजिक करके दिखाऊंगा, तुम इसके बारे में जानना जरूर चाहोगे। अब हमें उस छोटे लड़के को दिखाया जाता है, जो उसकी बातों से काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं हमें पिंक को दिखाया जाता है, जो कि सारे ही लोगों के यहाँ जाकर लेटर बांट रहा होता है, और अंत में एक स्कूल टीचर के पास जाता है, जहाँ पर सारे ही लोगों को पढ़ता हुआ देखकर वो काफी खुश होता है, और धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। अब ये सब चीजें देखकर वो मास्टर बाहर आ जाता है। अब पिंक उस मास्टर को वो लेटर दे देता है, जहाँ वो मास्टर बोलता है अभी भी टाइम कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, मगर तुम ना बोलोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी ये सारी चीजें इंसान के अनुभव के आधार पर ही लिखी जाती हैं, और तुम अपने अनुभव के अनुसार काफी चीजें सीख सकते हो। अब वो उसे वहां से जाने को कह देता है। अब पेंग एक पुल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी एक मछुआरा गोल्डन कार्प लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर पेंग तुरंत ही रुक जाता है और कहता है क्या तुम इस गोल्डन कार्प को मुझे बेचना चाहोगे? तो वो बंदा बोलता है मैं इसे अपने लिए ले जा रहा हूँ। ये बात जानकर पिंग वहां से जाने लगता है, तभी वो बंदा उसे रोकता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें इसे बेच दूंगा, तुम इस कार के मुझे कितने पैसे देना चाहोगे? पिंग अपने पास से जितने भी पैसे होते हैं उसे दिखाता है, कहता है मेरे पास केवल 7 सेंट ही हैं। तो वो बोलता है ये पैसे तो थोड़ा कम है, मगर कोई बात नहीं मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तभी एक बंदा उसके पास 5 लाख कॉइन भेज देता है। ये देखकर वो मछुआरा काफी खुश हो जाता है। अब पेंग भी वहां से जाने लगता है, तभी वो बंदा उसकी तरफ भी पैसे की एक पोटली फेंक देता है और कहता है तुम यहाँ पर पहले आए थे, इसलिए ये पैसे तुम रख लो। अब पेंग उन सारी पैसों को देखकर उन्हें वापस करना चाहता था, तभी वो ओल्ड मैन उसकी तरफ काफी बुरी तरीके से देखता है, जिससे वो डर जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में एक बंदा मिलता है जो कहता है तुमने उस गोल्डन कार्प को ना लेकर काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दिया, मगर पेंग उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। अब वो बंदा उसे रुकने को बोलता है और कहने लगता है मैं येलो पेपर पर तुम्हारे लिए बेस्ट विशेष लिख सकता हूँ। ये बात सुनकर पिंक खुश हो जाता है और उसकी दुकान के पास बैठ जाता है, जहाँ वो बोलता है आखिर तुम्हें किसके लिए बेस्ट विशेष चाहिए? अब पिंक बोल देता है कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने मदर एंड फादर के लिए बेस्ट विशेष चाहिए, आप उनके लिए बेस्ट विशेष लिख दीजिए येलो पेपर पर। ये बात सुनकर वो तुरंत ही येलो पेपर पर बेस्ट विशेष लिख देता है। अब पेंग दोनों ही येलो पेपर को लेकर उसे पैसे दे देता है। अब उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि उस एंशिएंट वेल के पास आ जाता है, जहाँ पर वो छोटा बच्चा भी होता है, जो कि उससे बोलता है ओल्ड मैन तुमने मुझसे बोला था तुम मुझे इस बाउल में क्या है ये दिखाओगे। अब वो छोटा बच्चा जल्दी से उसके पास जाकर उसके बाउल में झांकने की कोशिश करता है, तभी वो ओल्ड मैन उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इसकी बोन तो काफी मजबूत है। तभी उसकी नजर उसके बकेट में पड़ी गोल्डन कार के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है ये तो ड्रैगन बनने वाली है, और उससे पूछता है आखिर तुम्हें ये गोल्डन कार कहाँ पर मिली? ये बात सुनकर वो छोटा बच्चा कहने लगता है अपनी बात से पलटो मत, वरना तुम्हारे ऊपर काफी भयंकर हेवन की बिजली गिरेगी और तुम उसी के अंदर जलकर मरोगे, और पिंक से कहकर मैं तुम्हारी फिर से कमर तोड़वाऊंगा। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है आखिर तुम ये सारी चीजें सीखते कहाँ से हो? तो वो बच्चे बोलता है और कहाँ से, अपनी मॉम से। ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है तभी तो कहूँ जैसा माँ होगी वैसा ही तो बेटा होगा। अब वो ओल्ड मैन उस छोटे बच्चे से बोलता है तुमने मुझसे बोला था कि पेंग ने तुम्हें ये गोल्डन कार्प दी थी। ये बात सुनकर वो छोटा बच्चा बोलने लगता है तुम्हें ये कैसे पता?
और वो कहने लगता है मेरी गोल्डन कार को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना मैं पेंग से बोलकर तुम्हारी कमर तोड़वा दूंगा। अब वो ओल्ड मैन उस छोटे बच्चे से पूछता है आखिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशन क्या है। ये बात सुनकर वो बच्चा बोलने लगता है हम दोनों तो बचपन से ही एक साथ रहते हैं, वैसे तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तभी वो ओल्ड मैन अपने हाथ में कोई कैलकुलेशन करने लगता है, तभी उसकी हाथ की लकीर गोल्डन कलर की चमकने लगती है। अब वो ओल्ड मैन उस लड़के के पास आता है और कहता है लगता है तुम्हारा भाग्य मेरे साथ जुड़ा है। और ऐसा कहकर वो कहने लगता है अब मैं तुम्हें अपने बाउल में क्या है ये दिखाऊंगा, और उसमें से पानी गिराने लगता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को काफी भयानक बाढ़ दिखती है जो कि उसके पूरे शहर को ही नष्ट कर देता है। ये देखकर वो बच्चा डर जाता है और तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अब हमें पिंक को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ ही जा रहा होता है। वहीं पर दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि गुशैन तो मेरा काफी बेहतरीन डिसाइपल है, आपने उसे काफी अच्छे से ट्रीट किया है। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुबह गेट के बाहर पिंक को दिखी थी और उसके साथ एक और बंदा होता है। अब काइजिन उस बंदे से बोलती है 3000 साल बीत गए हैं फू गोंगजी को मरे हुए, क्या यहाँ की टाउन के लोग काय जियानजी को जानते होंगे। ये बात सुनकर वो बंदा कहता है शांति से, ये एक सीक्रेट है और यहाँ पर अभी भी कुछ सेंट हैं जो इनके बारे में जानते हैं। मैं और तुम इसी अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पर आए हैं, पर एक बात है अगर हमें वो लोग मिल जाएं तो फिर तुम मुझे क्या दोगी। तो वो बोलती है तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। ये बात सुनकर वो बंदा बोलने लगता है दोस्ती अपनी जगह है और पैसे की बात अलग होती है, इसलिए पैसे की बात हम पहले ही कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब वो लेडी बोलने लगती है मैं तुम्हें हर साल 10 युआन दूंगी, मगर वो बंदा बोलता है मैं चूज करूंगा गुकैन को, अगर ये डील तुम्हें ठीक लगे तो फिर आगे बढ़े। तो वो बोलती है ठीक है। तभी एक डॉग मिस काइजिन के पास से गुजरता है जिसे देखकर वो काफी अगली सा मुंह बनाती है। तभी उसके साथ वाला बंदा पिंक को देखकर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपने बाउल में उसको देख रहा होता है, कहने लगता है एकदम सही टाइम पर तुम आए हो, और अपनी पावर से पिंक के ऊपर जादू कर देता है जिसकी वजह से उसके सिर में दर्द होने लगता है। तभी वो बंदा पेंग के पास आते हुए बोलता है हम लोग फिर से मिल गए, मैं यहाँ पर दो लोगों को ढूंढ रहा हूँ, गुकैन और जिंगसी को, तुम्हें इन दोनों के बारे में पता है क्या। तो वो बोलता है मैं यहाँ पर काफी सालों से नहीं रह रहा हूँ, मुझे इन दोनों के बारे में नहीं पता। अब वहाँ पर जिंगसी आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो बंदा काइजिन्स को दिखाते हुए बोलता है ये मिस गुकैन को ढूंढ रही है और उसकी तरफ एक पेंडेंट फेंकता है। अब वो बंदा पेंग से बोलता है ये आसमान काफी बड़ा है और ऐसा कहकर आगे बढ़ जाता है। अब काइजिन पेंग के पास आते हुए बोलती है तुम्हें इसके मतलब भी पता है वो क्या कहना चाहता है, चलो मैं ही बता देती हूँ। तुमने एक काफी अच्छा अवसर गवा दिया है, तुम्हें इसके बदले काफी अच्छा बेनिफिट मिलता। तभी ओल्ड मैन फिर से पेंग को कंट्रोल करने लगता है। अब पेंग मिस को रोकने लगता है, तभी उसका पैर डॉग की पोटी के ऊपर पड़ जाता है जिसे देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है पेंग के ऊपर और तुरंत ही अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी वो बंदा उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब वो कहती है मुझे ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, और ऐसा कहकर वो पिंक से बोलती है बेहतर होगा कि तुम मुझे इस चीज के बारे में चिल्ला कर ना बोलते, और ऐसा कहकर जाने लगती है। तभी वो ओल्ड मैन फिर से पिंक की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उससे कहने लगता है तुम्हारी आईलैशेस तो सच में काफी कमाल की हैं। अब ये देखकर वो लेडी काफी गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लगती है, जिसे देखकर वो बंदा उसे बचाने लगता है, मगर वो नहीं मानती और तुरंत ही पेंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ रोड टूट जाती है और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। तभी उसकी तरफ एक लीफ आती है जो कि उसके छूते ही वो लीफ स्कूल मास्टर के पास पहुंच जाती है, जहां वो उस लेटर को पढ़ा होता है जिसमें काफी सारा मर्डर और के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर ही नष्ट हो जाता है।